देखिए, कल जब 7 अक्टूबर था तो इजराइल और गाजा के बीच जो संघर्ष हो रहा है हुआ है 1 साल हो गया है। यानी 7 अक्टूबर 2023 को ही यह जो वार हुआ था दोनों देश के बीच, अब ये लड़े हुए 1 साल आज हो गया। यानी 8 अक्टूबर तो आज है तो लगभग एक दिन और ज़्यादा ही हो गया। अब 1 साल में कितना तबाही मच गया है ये सब आज न्यूज़पेपर में दिया था। मैं आपको अलग अलग डायग्राम में समझाता हूँ कि कितनी बेरहमी से इन लोग ने मारा है। मैंने इसको देखने के बाद तो लगता है कि अब पढ़ने लिखने से कोई फ़ायदा है नहीं। इतना ह्यूमन ने टेक्नोलॉजी से लेके क्या क्या डेवलप कर लिया है, लेकिन पता चला खुद ही नहीं रह पाया। तो पहले मैं तस्वीर दिखाता हूँ कि कितना बेरहमी तस्वीर जारी किया गया है पेपर में। सबसे पहले जंग में जब मौत हुआ था उसमें 4 तस्वीरें मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या क्या मैंने कि किस तरह से जब तस्वीर वहाँ पर वायरल हुआ था इस जंग में। सबसे पहले जो ये तस्वीर है जो जंग में 4 मौत हुआ था, जिसमें से पहला जो तस्वीर ये देख रहे हैं कैसे बच्चा है। इस बच्चा जो है ये छोटा सा, ये मात्र 9 साल का बच्चा ये जो है ना, 9 साल का। इसका नाम था, न्यूज में दिया है, खालिद है। जो इजरायली हमले में जैसे ही इनके माँ बाप और भाई बहन सब इन मैंने खो गया, उसके बाद ही सिर्फ ये बचा। और ये जो तस्वीर है इसमें देखेंगे कि कुछ ही महीने बाद जब इसके माँ बाप भाई बहन की जब मृत्यु हो गई, उसके मैंने नेक्स्ट मंथ में ही गाजा में इजराइल का एक और मैंने कि एयर स्ट्राइक हुआ और उसमें ये बेचारा भी मारा चला गया। ये खालिदा इसका नाम था। और फिर क्या हुआ कि देखे होंगे उसी तस्वीर में जो सेंट्रल गाजा का दायरा अल बवाह इलाका में ये घटना घटा था। ये 9 साल का खालिद है जिसकी जो देह अपनी माँ से चाँद मैंने कि चांद से माथे पर दिन ब दिन पड़ती जा रही थी। तो ये तो पहला तस्वीर जंग में मारे गया। दूसरा तस्वीर ये देखिए कितना बेरहमी से दिखाया गया। ये सब न्यूज में दिया है दैनिक भास्कर में। ये जगह है खान यूनिस। ये जहाँ पर जिस जगह पर ये जो तस्वीर दिखाया गया है ये गाजा का एक जगह है, उसका नाम ही था खान यूनिस। उस जगह पर ये है। ये 17 अक्टूबर 2023 का ये मतलब कि पिक्चर दिया गया है। यहाँ पर रॉयट्स के लिए काम करने वाले जो मोहम्मद सालेम थे उसको जानकारी मिला ये कि खान यूनिस में इजराइल ने बड़ा हमला कर दिया है। और तब ये देखा कि इसकी जो एक माँ है अपनी बच्ची को गोद में लिए हुए मैंने इस तरह से इसकी डेथ हो जाती है, बच्चे को छोड़ नहीं रही है। अब देखिए ये जो तस्वीर है तीसरा है, ये जो है पत्रकार हैं, इनके घर में 4 बच्चे हैं इनके, और चारों को अचानक मैंने बम के धमाके में इनकी मृत्यु हो जाती है ना। ये जर्नलिस्ट थे। ये बच्चा 5 नवंबर को ही मैंने कि डेथ कर गया। फिर ये एक और तस्वीर आपको दिखाता हूँ। ये देखिए ये चौथी तस्वीर था ये कि कैसे ये मालवा से मैंने कि फिर आया था। ये 7 अक्टूबर का घटना ये दिखाया गया है। आप देखिए फिर जंग में 4 और तस्वीर जो शेयर किया है, जिसमें से जो तड़प की 4 तस्वीरें हैं। ये जो पहले बम से धमाका में हमला हुआ इसको हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। अब सब चीज़ लगा दिया, पता चला हॉस्पिटल में ही इसको देखने वाला कोई नहीं है और ये तड़प तड़प कर ऐसे ही रह गया। तो ये तस्वीर आया। दूसरा इसमें जो जंग में तड़प की 4 तस्वीरें, दूसरा तस्वीर है ये, वहाँ पर जितने भी वॉलेंटियर थे या जो आम नागरिक थे उसको कहा गया कि सीख लो कि कभी इस तरह का हमला हो तो देखिए खुद ही ये बचाने की मैंने लगा हुआ है कि कैसे ये मलबे में दब गया था। तो इसको कार्डियक अरेस्ट से कई अस्पतालों में डॉक्टरों ने कार्डियक अरेस्ट के मरीजों की बजाय उन लोगों को बचाना बेहतर समझा जिनको ज़िंदा रहने की उम्मीद थी। तो ये तस्वीर देखिए वायरल हुआ है। फिर ये जो है अब टेबल उबल कुर्सी है नहीं तो मरीज के छाती पर ही रख कर ये अपना सब चीज़ देखभाल कर रहा है, रिपोर्ट लिख रहा है कि कौन सा दवा लगेगा कौन लगेगा। और इसमें चौथा तस्वीर तो और भयावह दिया है कि ये देखिए बने कि ये देखने लायक भी नहीं है फ़ोटो। इस तरह से ये जो फ़ोटो दिखाया गया ना, गाजा की जंग का असर 50,000 से ज़्यादा मतलब कि गर्भवती महिलाओं पर पड़ा। और 20 नवंबर 2023 की है यह घटना। यानी सबसे बड़े जो अल शिफा अस्पताल था वहाँ पर 29 जो गर्भवती महिलाओं ने प्री मेच्योर बच्चों को जन्म दिया, यानी कि उनको जो 9 महीना से पहले ही बच्चे को जन्म दे दिया।
जिन्हें अस्पताल में इजरायली सेना के चलाए जा रहे ऑपरेशन के बीच सुरक्षित तरीके से निकालकर मिस्र के एक अस्पताल में ट्रांसफ़र किया गया है। देख रहे हैं ना कैसे, ये है भाई, ये हटाओ। ये देखिए, जंग में 3 तस्वीरें भी वायरल हुआ था बहुत। ये पहला तस्वीर किस तरह से मैंने खाने के लिए वहाँ लालसा पड़ा है। ये तस्वीर है 13 मार्च का, यानी 2024 का है, जब रमज़ान का महीना था और उस समय क्या था, जंग जारी था। इसी बीच भीड़ भाड़ में एक फ़िलिस्तीनी बच्ची खाना हासिल करने की ये कोशिश कर रहा था। ये सब दिखाया गया है क्योंकि सभी लोगों ने ज़रूरत का सामान लूटना शुरू कर दिया। इजराइल का कहना था और वो हमारी तरफ से बढ़ रहे थे, हमें लगा हुआ ख़तरनाक हो सकते हैं, इसीलिए इस पर भी, भूखे लोगों पर भी इजरायली लोग ने बमबारी कर दी। ये देख रहे, बमबारी करके जला दिया है यहाँ पर। तो भी सब खोज खोज के कुछ देख रहा है, खाने के लिए मिल जाए। ये 27 मई की ये फ़ोटो है। इजरायली सेना ने गाजा का जो सबसे दक्षिणी किनारे पर जो बसा शहर है उसका नाम है राफा, वहीं पर हमला किया। इस दौरान जो क्या हुआ, जंग से बेघर लोग कई कैंप और उसमें रखे सामान जलाकर राख हो गए। फ़िलिस्तीनी बच्चे उस राख में खाने की तलाश खोज रहा है कि कुछ मिल जाए भाई, पेट वोट भर जाए। ये तीसरा देखिए किस तरह से मैंने पचक्के उड़ गया है। ये 365 दिनों की जंग के दौरान हुआ था। कई बार ऐसा हुआ कि जब इजराइल पर आरोप लगा कि वह खाने से जो भरा ट्रक था उसको गाजा में एंट्री लेने से वह रोक दिया। हफ्तों भर का आरोप प्रत्यारोप जारी रहा। गाजा में भूख से ये सब मरते रहे और इसी बीच 23 अप्रैल को वहाँ पैराशूट के जरिए खाने का सामान गिराया गया। ये पैराशूट से खाने का सामान गिराया गया। अब देखिए, जंग में 3 तो ऐसा फ़ोटो वायरल हुआ है जिसको देख के और सहम जाएगा लोग। ये इधर सैनिक है इजराइल के लोग, ये जो देख रहे हैं ना, ये सब नंगे बैठा हुआ, इसमें मैक्सिमम लेडीज़ लोग हैं। ये जो है गाजा में मौत से ही सबसे दर्दनाक नहीं है। ये देखिए, उससे दर्दनाक तो नग्न कर प्रताड़ित और शर्मिंदा किया गया। ये 8 सितंबर की बात है कि इजरायली मीडिया हाउस स्टोरेज के जो पत्रकार हैं मोटी मिलरोड ने इजरायली सेना और हमास लड़ाकों की एक झड़प के फ़ोटो वायरल किया है उस समय का है। अब देखिए, ये फिर है, देखिए ये तो और मतलब कि दर्दनाक फ़ोटो दिखाया गया है। इसमें ये जो फ़ोटो है, यह तस्वीर 22 नवंबर के है ये वाला, और जब इजरायली हमले में मारे गए जो फ़िलिस्तीनी है उसके ऊपर एक फेंक कर उन्हें दफन कर दिया गया। इस तरह से ये सब मार के एक जगह पर रख दिया गया है। ये देखिए, कुछ और तस्वीर वायरल हुआ है। इसमें मरे हुए लोगों को पहचान के लिए अपना दफना दिया। ये 12 दिसंबर 2023 का है कि इजरायली सेना ने दक्षिणी गाजा पट्टी में राफा में कुवैती अस्पताल के पास बहुत बमबारी किया। अस्पताल के बाहर तंबू में सो रहे जितने भी फ़िलिस्तीनी बच्ची थी, ये सिदाल अबू जामिया की विस्फोट के बाद सिर में एक छर्रे लगने से मौत हुई। उसकी पहचान करने के लिए नर्स ने उसके पेट पर नाम और पता लिख दिया, क्योंकि उस समय उसके पास कुछ और चारा भी तो नहीं था। और जंग में देखिए 2 फ़ोटो और दिखाता हूँ। ये तबाही, ये मलबा में दब रहा है, उसके बाद ये बची खुची है तो किसी तरह से ये निकाल रहा है इस महिला का। दूसरा तस्वीर देख रहे हैं कैसे बम गिरा है तो पूरा एकदम ख़त्म कर दिया है। ये 9 अक्टूबर की ये फ़ोटो दिखाया गया है, मतलब पूरी तरह से ये तहस नहस कर दिया है। जंग में याद की 2 तस्वीरें बहुत वायरल हुआ था। पहला तस्वीर देख रहे हैं ना, जब इनके घर वाले मर गए तो ये जूता जो है खून से लथपथ समा हुआ था। इनकी पति का जब मौत हुआ तो वो याद के लिए ये जूता ही रख के रो रही है अपने पास रख कर। ये फ़िलिस्तीनी महिला थी, ये हालत ख़राब कर दिया। दूसरा देखे होंगे, ये जो है, ये जो अपने पिता का, ये इसका अपनी याद के लिए ये भी जूता को रख कर रो रहा है कि अब भाई मैं क्या करूं। ये इस तरह का तस्वीर। फिर जंग में बच्चों की 3 तस्वीरें बहुत वायरल हुआ। ये देख रहे हैं, ये बच्चा स्वस्थ था, इसको कुछ बीमारी भी था, लेकिन खाने के वजह से इसकी माँ बोली कि नहीं खाना रहने की वजह से इस तरह का स्थिति, और अपने बेड पर ही रहे रहे ये मर गए इन्हें। फिर दूसरा तस्वीर ये और वायरल हुआ था। इसमें देख रहे हैं ना कि एक बच्ची है, ये 5 साल की बच्ची है, इसका नाम आया गाजा है। ये जंग शुरू होने के बाद अपने परिवार के साथ संयुक्त राष्ट्र के राहत शिविर में रह रही है। हाथ में खिलौना लिए है, बम और बारूद लेकर शिविर के ऊपर से गुजर रहे हैं। इजरायली लड़ाकू विमान को ये देख रही है
और तीसरी तस्वीर तो ये है, अपना भाई ऊपर देख रहा है कि कौन सा क्या बम गिर जाएगा। ये 7 अक्टूबर 2023 को ये वायरल हुआ था। इसमें आसमान मैंने गाजा के आसमान में इजरायली जो फाइटर जेट्स की आवाज़ गूंजने लगी थी। इसी दौरान यूएन के स्कूल से अपनी बहन को गोद लिए एक बच्चा आसमान में देख रहा था। तो ये सब इतनी सारे फ़ोटो वायरल हुआ है। अब लगभग देखे होंगे कि अभी तक 1200 इजरायली सैनिकों की मौत हो गई, इजरायली नागरिकों की मौत हो गई है। लगभग 720 से अधिक अभी तक इजरायली सैनिक मारे गए हैं। और फ़िलिस्तीन गाजा का तो कोई हिसाब किताब नहीं है। आंकड़ा बताया ये गया है कि 42,000 लोग वहाँ पर अभी तक मौत हो गए हैं और 96,000 से लगभग अधिक फ़िलिस्तीनी अभी भी घायल हैं। 9500 से अधिक रॉकेट दागे 7 अक्टूबर से गाजा से इजराइल पर, यानी इजराइल ने अभी तक 9500 रॉकेट दाग दिया है। अब देखिए जो गाजा वाला इलाका है वहाँ पर 95% आबादी वहाँ पर विस्थापित हो गया है, यानी वहाँ से दूसरे जगह शिफ्ट हो गया और मर खप गए भी। कि अब ये घटना क्यों हुआ था, क्योंकि 7 अक्टूबर को हमास के जो लड़ाकू हैं उन्होंने इजराइल के 251 लोगों को क्या किया था, बंधक बना लिया था। इनमें से 35 लोग उसी समय मृत्यु हो गई और 65-66 लोग जीवित बताए गए। इनमें से 7 अक्टूबर को पहले के 2 बंधक भी शामिल थे। और उसी के बाद वो नेतन्याहू जो है वहाँ के पीएम, वह जंग का ऐलान कर दिए कुछ ही घंटों के बाद। और अभी तक गाजा के बुनियादी ढांचों का अरबों डॉलर का नुकसान हो गया है। अभी तक देखेंगे तब लगभग 2,15,000 से अधिक आवास जो घर है वह नष्ट कर दिया गया। 510 किलोमीटर की लंबाई तक जो है ना विद्युत ग्रिड को ख़त्म नष्ट कर दिया गया। साथ में क्या किया है कि ये अभी तक देखेंगे आप तो 18.5 अरब डॉलर के युद्ध के पहले 3 महीनों में क्षति की कुल अनुमानित लागत बताया गया है। और इसके साथ ही लगभग 19.7 अरब डॉलर जो जीडीपी सबसे ऊंची थी 2022 में दर्ज की गई वेस्ट बैंक और गाजा की। इतनी सारे वहाँ पर तबाही मच गया। एक साल के अंतर्गत कितना मैंने डेवलप किया होगा कि वहाँ के सरकार ने या इजराइल भी अपने देश के लिए। और एक मात्र छोटा सा युद्ध के चलते इतना भयावह हो गया कि अब लगता है वर्ल्ड वार की स्थिति। अभी इजराइल है, वहाँ के प्रधानमंत्री जो बोल रहे हैं नेतन्याहू कि हम 7 तरफ से युद्ध के मैंने अभी झेल रहे हैं। ये उनकी कहा गया है अभी तक के बयान में। अभी वो ईरान से भी झगड़ा हो गया है, लेबनान से भी, सीरिया से, यमन से, सब से उनको झगड़ा। तो ये था 1 साल का जो आया था न्यूज़ में, अभी पेपर में दे रखा था, उसको मैं दिखाया।